दोस्तों, बिहार में सियासी पारा हाई है। इस बीच प्रशांत किशोर, जो कि जनसुराज के संस्थापक हैं, उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री भी बिहार चुनाव में करवा दी है और कहा है कि 2 साल में उन्हें भी ठोक देंगे। अब ये ठोक देंगे वाली राजनीति सीएम योगी आदित्यनाथ किया करते थे, अब ये राजनीति प्रशांत किशोर क्यों कर रहे हैं? बिहार में आखिरकार वो किस वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं और क्या वो भारतीय जनता पार्टी के पद चिन्हों पर चल पड़े हैं? नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, बिहार में चुनाव का ऐलान अभी हुआ नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में घमासान कर रहे हैं। इस बीच अपनी जमीन तलाश कर रहे हैं प्रशांत किशोर। नई पार्टी है, वो सोच रहे हैं कि मुसलमानों का वोट भी मिल जाए, हिंदुओं का वोट भी मिल जाए और ये कॉम्बिनेशन बनाकर हम चुनाव जीत जाएं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो चुनाव की केमिस्ट्री होती है, जो चुनाव की फिजिक्स होती है, वो इस तरह से काम करती नहीं है। लेकिन जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर मंच पर खड़े होते हैं, मुसलमानों के बीच में वो होते हैं और कह देते हैं कि 2 साल में योगी को ठोक देंगे। क्या कह रहे हैं पहले वो देखिए और फिर इसके मायने समझाता हूं। यूपी तक की यह खबर है, लिखा है बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर योगी आदित्यनाथ को भी खींच लाए, मुस्लिमों के बीच खड़े होकर किया यह दावा। एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि मुसलमानों का साथ मिल जाए तो हम बिहार में नीतीश और भाजपा को तो हरा कर ही रहेंगे, साथ ही 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में योगी को भी ठोक देंगे। खबर में अंदर लिखा है, दरअसल प्रशांत किशोर एक दिवसीय कार्यक्रम के लिए मोतिहारी पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने मोतिहारी के गांधी ऑडिटोरियम में अधिकतर संख्या में मौजूद मुस्लिमों से बातचीत की। साथ ही उन्होंने मुसलमानों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि जनसुराज ही एक ऐसी पार्टी है जो न केवल बिहार में सरकार बनाने जा रही है, बल्कि अगले 2 साल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी हरा सकती है। प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पहले मुसलमानों के पास कोई रास्ता नहीं था, अब जनसुराज आपको विचारधारा आधारित समीकरण बनाकर मजबूत विकल्प दे रहा है। योगी को लेकर कह रहे हैं प्रशांत किशोर कि अगर मुसलमानों का साथ मिल जाए तो बिहार में नीतीश और भाजपा को तो हराएंगे ही, साथ ही 2 साल बाद योगी आदित्यनाथ को भी उत्तर प्रदेश में ठोक देंगे। लेकिन ठोकने की बात उन्होंने किस नजरिए से की है ये प्रशांत किशोर ही बताएंगे, लेकिन ये चुनावी जुमला साबित हो सकता है, ये बात यूपी तक के लोग लिख रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि योगी आदित्यनाथ ठोक दो वाली राजनीति करते थे, लेकिन अब प्रशांत किशोर इस राजनीति पर क्यों उतर आए हैं? अब दोस्तों, जाहिर तौर पर प्रशांत किशोर नई पार्टी हैं तो उनके लिए बड़ा आसान है कि वो अपना नया वोट बैंक तैयार करें। उनको ये लग रहा है कि मुसलमान आरजेडी के साथ अब तक जाता रहा है और आरजेडी चुनाव में जीत नहीं रही है या फिर सत्ता में आ नहीं रही है। ऐसे में वो एक विकल्प देना चाहते हैं और विकल्प के तौर पर अपनी पार्टी को खड़ा करना चाहते हैं। आपको याद होगा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने एक विकल्प के तौर पर अपने आप को खड़ा किया और जिस तरह से दशकों तक सत्ता में काबिज रहे, जनसुराज के संस्थापक भी यही सोच रहे हैं कि हम अरविंद केजरीवाल की तरह बिहार में एक विकल्प बन जाएं, क्योंकि 15 साल लालू प्रसाद यादव, उसके बाद 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार सत्ता में रहे हैं। तो ऐसे में अब वहां की जो जनता है वो आजिज आ गई है इन तमाम चीजों से, ऐसा प्रशांत किशोर शायद मानते हैं और तभी वो अपने आप को एक विकल्प के तौर पर सामने रख रहे हैं और डराने की राजनीति कर रहे हैं। जी हां, डराने की राजनीति कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरह। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, दावा करती है कि देखिए हिंदू खतरे में है, उसी तरीके से मुसलमान खतरे में है और सीएम योगी आदित्यनाथ आ गए तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ये बात बताने की कोशिश प्रशांत किशोर लगातार कर रहे हैं। पिछले दिनों ही वो मंच पर खड़े थे, मुस्लिम ऑडियंस थी सामने और उन्होंने जो बयान दिया जरा उसको देखिए। एनडीटीवी इंडिया की यह खबर है, लिखा है प्रशांत किशोर का योगी आदित्यनाथ पर विवादित बयान, कहा 10 साल बाद कहेंगे मोदी ठीक थे, योगी बर्दाश्त नहीं। दरअसल दोस्तों, एक कार्यक्रम चल रहा था, उसमें उन्होंने आडवाणी जी का पहले जिक्र किया और कहा कि आडवाणी जी और मोदी जी को आप जब कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि आडवाणी जी ठीक थे, लेकिन मोदी जी और योगी जी को जब आप देखेंगे तो आप ये कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मोदी जी ठीक है, फिर भी योगी जी बर्दाश्त नहीं है, योगी जी ठीक नहीं है। यानी कि वो कट्टरता की बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे जो एक्सट्रीमिज्म भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा है दशकों से, जो उनकी राजनीति चली है उसमें, उसकी बात कर रहे थे। और योगी आदित्यनाथ ज्यादा हार्डकोर हिंदुत्व की बात करते हैं बजाय मोदी जी के, और उससे भी कम आडवाणी जी थे, तो इसलिए मोदी जी ज़्यादा नज़र आते हैं कट्टर, और उसके बाद योगी जी का नंबर आता है। तो ऐसे में एक डराने की राजनीति मुसलमानों को करते हुए दिखाई दे रहे थे
प्रशांत किशोर और अपनी जमीन तलाश कर रहे थे। अब इस जमीन में क्या पौधा उगेगा, अपने आप में यह बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि आप डर की राजनीति कर तो रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर सड़कों पर भी उतरे हुए हैं, लेकिन उनके पास क्या जनता जाएगी, क्या उनको जो जन समर्थन मिल रहा है सड़कों पर, क्या उनको वोट भी उतने ही मिल पाएंगे? अपने आप में ये सवाल दोस्तों इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने तौर पर राजनीति कर रही है। नीतीश कुमार इतने दशकों तक मुख्यमंत्री रहे, उनकी राजनीति अपनी तरफ है। आरजेडी जो कि सबसे बड़ी विपक्षी दल है, उसकी राजनीति, ऊपर से राहुल गांधी जिस तरह से एक्टिव हो गए हैं, कांग्रेस पार्टी की अपनी राजनीति। तो सत्ता पक्ष देखें या विपक्ष देखें, बहुत ज्यादा मजबूत अपने आप में दिखाई देते हैं। इस बीच तीसरा रास्ता निकाल पाना प्रशांत किशोर के लिए आसान काम नहीं होगा, लेकिन उन्होंने जो फॉर्मूला इजाद किया है वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से ही इजाद कर लिया है। उन्होंने कहा है कि डराओ और राजनीति में आ जाओ, सत्ता की कुर्सी आपको मिल जाएगी, लेकिन ये इतना आसान होने वाला नहीं है। आपको जन स्वराज पर भरोसा करना चाहिए या नहीं? मान लीजिए कि आपको चीनी का रोग है, चीनी का रोग एक बार हो गया, आप डॉक्टर के पास जाइएगा दवा लेने, तो डॉक्टर साहब बताएंगे कि भैया ये चीनी का रोग का इलाज नहीं है, सुबह शाम गोली खाइए, थोड़ा संयम से रहिए, कम खाना खाइए, योगा कीजिए, सुबह में उठ के टहलिए तो चीनी कंट्रोल में रहेगा। आप घर आ जाइएगा मायूस होकर, कब तो भैया चीनी का रोग हो गया है, कोई उपाय नहीं है। फिर अचानक से कोई मित्र आकर बताया कि दिल्ली में एक नए डॉक्टर आए हैं, वो बता रहे हैं, उनके लोग बता रहे हैं उनके पास चीनी के रोग का इलाज है। आप जाइएगा दिल्ली टिकट उकट लेकर, डॉक्टर साहब से पूछा आपने कि सर सुने हैं कि आपके पास चीनी के रोग का इलाज है, ये हो सकता है क्या? डॉक्टर ने आपको बताया हाँ हो तो सकता है, एक नई दवा आई है, इसको खाने से चीनी का रोग ठीक हो जाएगा, लेकिन गारंटी नहीं है। 50% संभावना है, ठीक हो भी सकता है, ठीक नहीं भी हो सकता है। आप अगर बहुत जागरूक हैं तो आप क्या सवाल कीजिएगा कि सर 50% संभावना है, कोई नुकसान तो नहीं ना है, दवा खाने से कोई नुकसान हो सकता है? डॉक्टर ने बताया ना नुकसान नहीं है, इतना तो जांच परख लिया गया है, नुकसान नहीं है, लेकिन ठीक होने की संभावना 50% ही है। तो आप क्या कहिएगा कि ठीक है सर 50% संभावना है ना, दीजिए दवा, हम ट्राई कीजिए, शायद ठीक हो जाए। तो मेरे भाई जन स्वराज वही नई दवा है, वही नई दवा है। इससे सुधार हो भी सकता है और सुधार नहीं भी हो सकता है, लेकिन जिसको पहले से वोट देते आए हैं वो एक्सपायर दवा है। राजद, जदयू, भाजपा, कांग्रेस, जिसको आपने जांच लिया, परख लिया, 10 बरस से खा रहे हैं, जान गए कि इससे बढ़िया नहीं होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जो डर की राजनीति कर रहे हैं प्रशांत किशोर, या फिर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी जी आ गए तो स्थिति और खराब हो जाएगी, मोदी जी के काल में तो फिर भी चीजें ठीक हैं, या फिर वो ये कह रहे हैं कि आप हमारा साथ दीजिए और हम ना सिर्फ बिहार में हराएंगे बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में जाकर पटकनी देंगे, ये बातें भी वो कर रहे हैं। तो इसके क्या मायने आपके लिए हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।